के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल की ओर से सभी छात्रों को नमस्ते और मंगल में शुभकामनाएं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी विषय के अध्यापक वृंद तक पहुंचाने का प्रयास प्रामाणिकता के साथ करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस हिंदी व्याकरण की गाड़ी की रफ्तार को तेज करने के लिए इस YouTube चैनल को देखने वाले सुनने वाले मेरे सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरा वीडियो आपको कैसे लगा इस बारे में जरूर कमेंट करेंगे। तो दोस्तों, आज के व्याकरण के इस सत्र में समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, इसी को दूसरे अर्थ में कहते हैं पर्यायवाची शब्द। तो चलिए आज समानार्थी शब्द और या अथवा पर्यायवाची शब्द इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो समानार्थी शब्द की परिभाषा इस प्रकार, एक ही अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। इसकी तीसरी परिभाषा इस प्रकार, किसी शब्द के उसी के समान अर्थ, ध्यान दे के फिर से एक बार सुनिए इस परिभाषा को, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। तीसरी परिभाषा इस प्रकार, किसी शब्द के उसी के समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। अब हम उदाहरण के माध्यम से समानार्थी शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए उदाहरण इस प्रकार, आकाश का समानार्थी अंबर, नभ, व्योम आदि। राजा का समानार्थी भूप, नरेश आदि। अब दोस्तों, यहाँ पर जो मैं बात बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए। उदाहरण बताते समय बार बार जैसे कि आकाश का समानार्थी, राजा का समानार्थी, ऐसा प्रयोग या उच्चारण नहीं करूँगा। सीधा मतलब उदाहरणों को बताने का प्रयास करूँगा, मतलब बार बार फिर यह समानार्थी शब्द बीच बीच में नहीं आएगा। तो चलिए इसी प्रकार से उदाहरण आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। उदाहरणों में, कमल से सरोज, नीरज, पद्म। श्री से नारी, महिला, ललना आदि। तो समझ में आ गया किस प्रकार से अब मैं उदाहरण आप लोगों को बता रहा हूं, ताकि हर शब्द के लिए कमल का समानार्थी ये हुआ, श्री का समानार्थी ये हुआ, ऐसे न बताते हुए सीधा शब्द और उसके समानार्थी शब्द बता रहा हूं। तो चलिए आगे उदाहरण में, और अंग का तन, देह, भाग, शरीर। मनुष्य का नर, मानव आदि। हवा का वायु, पवन आदि। दिनकर का सूरज, रवि आदि। माता का जननी, माँ आदि। पर्वत का पहाड़, गिरी आदि। जंगल का वन, अरण्य आदि। घोड़ा का वारु, अश्व आदि। गर्व का अहंकार, घमंड आदि। पेड़ का वृक्ष, तरु आदि। चंद्र का चांद, शशि, सुधाकर आदि। माथा का सिर, मस्तक आदि। असुर का दानव, दैत्य, राक्षस आदि। देव का ईश्वर, सुर, प्रभु आदि। इच्छा का मनोरथ, चाह, कामना आदि। नेत्र का आँख, नयन, चक्षु आदि। कुत्ता का श्वान, कुक्कुट, शूनक आदि। कौवा का काग, वायस, काक आदि। कोप का क्रोध, रोष आदि। गाय का गौ, धेनु आदि। रक्त का लहू, खून, रुधिर आदि। गरुड़ का खगेश, नागांतक, वैनतेय आदि। अंधेरा का तम, अंधकार, तिमिर
आदि। तालाब का पुष्कर, सरोवर, तड़ाग आदि। दीप का दीपक, दिया आदि। बाण का तीर, शर आदि। नदी का तटिनी, सरिता आदि। पृथ्वी का धरती, वसु, वसुंधरा, भू आदि। पर्ण का पन्ना, पल्लव आदि। फूल का पुष्प आदि। पक्षी का खग, विहग आदि। पिता का जनक, बाप आदि। मछली का मीन, मत्स्य आदि। बाग का बगीचा, वाटिका, उद्यान आदि। मुर्गा का कुक्कुट, ताम्रचूड़ आदि। माता का माँ, जननी, धरती आदि। रात का यामिनी, निशा, विभावरी आदि। झूठ का मिथ्या, असत्य आदि। बिजली का विद्युत, दामिनी, चंचला आदि। समर का रण, युद्ध, संग्राम आदि। जहर का विष, गरल, हलाहल आदि। पेड़ का वृक्ष आदि। शत्रु का अरि, रिपु, प्रतिपक्षी आदि। सांप का सर्प, भुजंग, अहि, उरग आदि। आवाज का ध्वनि, ख आदि। दुख का पीड़ा, व्यथा आदि। साथ ही साथ सिंह का केसरी, मृगेंद्र आदि। प्रकाश का रोशनी, उजाला आदि। पति का भर्त्रा, स्वामी आदि। नमस्कार का प्रणाम, वंदन आदि। पार्वती का शिवा, उमा, गौरी आदि। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग भी सैकड़ों उदाहरण ऐसे तैयार कर सकते ताकि आप लोगों में भी बहुत क्षमता है। तो यहाँ पर हमने पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द की परिभाषा और उसके उदाहरणों को देखने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। अब अगले टॉपिक में हम विरुद्धार्थी शब्द किसे कहते हैं। अब विरुद्धार्थी शब्द को ही हिंदी में दूसरा नाम दिया गया है विलोम शब्द। बहुत बार विलोम शब्द यह क्या है ये समझ में बात नहीं आती है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि विरुद्धार्थी शब्द को ही विलोम शब्द भी कहा जाता है। या और तीसरा शब्द विपरीतार्थक शब्द। तो इस प्रकार से विरुद्धार्थी शब्द अथवा विपरीतार्थक शब्द अथवा विलोम शब्द किसे कहते हैं उसकी परिभाषा इस प्रकार। एक दूसरे से उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को विपरीतार्थक शब्द या विरुद्धार्थी शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार। विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विपरीतार्थक अथवा विरुद्धार्थी अथवा विलोम शब्द कहते हैं। तीसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार। किसी शब्द के अर्थ से विपरीत मतलब विरोधी अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को विपरीतार्थक शब्द अथवा विलोमार्थी शब्द कहते हैं। तो चलिए दोस्तों उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर बारी बारी से उदाहरण देते जाएंगे इस प्रकार। कड़वा का विरुद्धार्थी मीठा। पशुता का विलोम शब्द मानवता। उत्साह का विपरीतार्थक शब्द निरुत्साह। दोस्तों यहाँ पर अब उदाहरण देते समय जैसे कि समानार्थी में हमने कहा था कि बार बार समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा, तो वैसे ही यहाँ पर भी मैं उदाहरण बताते समय बार बार यह विलोम शब्द ऐसा प्रयोग या विरुद्धार्थी शब्द ऐसा प्रयोग नहीं करूँगा। मैं सीधे उदाहरण आप लोगों को बताते जाऊँगा। आप लोग यह बात ध्यान में रखिए। तो चलिए अब आगे के उदाहरण इस प्रकार। सुख
का विरुद्धार्थी दुख, कम का विपुल, उत्तम का बुरा, नया का पुराना, महात्मा का दुरात्मा। तो समझ में आ गई बात। अब सीधा संक्षिप्त में मैं उदाहरण बता रहा हूँ, बार बार बीच बीच में विरुद्धार्थी शब्द या विलोमार्थी शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे ही उदाहरण अब बारी बारी से आप लोग सुनते रहेंगे, समझने का प्रयास करते रहेंगे। तो चलिए आगे उदाहरण इस प्रकार, आय का व्यय, अमर का मर्त्य, हंसी का रुदन, सुलभ का दुर्लभ, अति का अल्प, आदि का अंत, उन्नति का अवनति, कठोर का कोमल, परिश्रम का विश्राम, वाम का दक्षिण, पूरब का पश्चिम, अवनि का अंबर, अनुकूल का प्रतिकूल, सार्थक का निरर्थक, सादर का निरादर, प्रवृत्ति का निवृत्ति, सदाचार का दुराचार, गुण का दोष, अनुराग का विराग, घृणा का प्रेम, अर्थ का अनर्थ, लाभ का हानि, आकाश का पाताल, आशा का निराशा, प्राचीन का अर्वाचीन, स्थावर का जंगम, गृहस्थ का सन्यासी, बेईमान का ईमानदार, धूप का छाह, उपकार का अपकार, मुख्य का गौण, मजबूत का कमजोर, स्थूल का सूक्ष्म, दोस्त का शत्रु, स्वतंत्र का परतंत्र, इधर का उधर, स्थिर का चंचल, सौभाग्य का दुर्भाग्य, बाहर का अंदर, प्रभात का संध्या, मान का अपमान, मुक्त का बद्ध, जीवन का मरण, मधुर का कटु, अपना का पराया, चतुरता का मूर्खता, उदय का अस्त, गुलामी का आज़ादी, आबाद का बर्बाद, अपमान का सम्मान, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अर्पण का ग्रहण, विष का अमृत, आर्य का अनार्य, उग्र का साम्य, आग्रह का दुराग्रह, श्वेत का कृष्ण, क्षमा का क्रोध, सरल का कठिन, ताजा का बासी, सृष्ट का दृष्ट, निष्ठुर का करुण, अमर का मर्त्य, लोक का परलोक, देव का दानव, क्रय का विक्रय, आकाश का पाताल, उत्थान का पतन, परतंत्र का स्वतंत्र, गीला का सूखा, मानव का दानव, अंधकार का प्रकाश, स्थूल का सूक्ष्म, क्षमा का दंड, अशुभ का शुभ, अमंगल का मंगल, संधि का विग्रह, हानि का लाभ। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर हमने विपरीतार्थक शब्द अथवा विरुद्धार्थी शब्द अथवा विलोम शब्द की परिभाषा और उसके ढेर सारे उदाहरण यहाँ पर समझने का प्रयास किया। आप लोगों में बहुत क्षमता है दोस्तों, आप और भी सैकड़ों शब्द ऐसे तैयार करते हुए अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने विलोम शब्द, विरुद्धार्थी शब्द यहाँ पर समझ लिया। अब अगले टॉपिक में हम शब्द युग्म अथवा युग्म शब्द अथवा समानाकार किंतु भिन्न शब्द किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शब्द युग्म या युग्म शब्द या समानाकार किंतु भिन्न शब्द किसे कहते हैं इसकी परिभाषा इस प्रकार, ऐसे शब्दों की जोड़ी जो शब्द देखने अथवा सुनने में एक जैसे और मिलते जुलते लगते हैं परंतु उन शब्दों की वर्तनी एक दूसरे से भिन्न होने के कारण उनमें थोड़ा परिवर्तन होने पर अर्थ में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। अतः ऐसे शब्दों को शब्द युग्म या युग्म शब्द या समानाकार किंतु भिन्न शब्द कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा इस प्रकार, जो आकार और ध्वनि आदि के दृष्टि से तो मिलते जुलते से ही होते हैं किंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, उन्हें शब्द युग्म या युग्म शब्द अथवा समानाकार किंतु भिन्नार्थी शब्द कहते हैं। तो चलिए दोस्तों
अब हम इसके उदाहरणों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो उदाहरण में अंगना का युग्म शब्द आंगन, अन्न का शब्द युग्म अनाज, अनल का समानाकार किंतु भिन्न शब्द आग। तो दोस्तों यहाँ पर हम बार बार शब्द युग्म या युग्म शब्द या समानाकार शब्द ऐसे प्रयोग नहीं करेंगे। सीधा उदाहरण जो है संक्षिप्त में बताने का प्रयास करेंगे, वह इस प्रकार, जैसे कि अंगना से सुंदर श्री, अन्य का दूसरा, अनिल का हवा। तो आप लोगों के समझ में बात आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो चलिए, अंत का समाप्ति, अगम का दुर्गम, अश्व का घोड़ा आदि। तो इस प्रकार से हम संक्षिप्त में उदाहरण अब बताते जाएंगे, आप लोगों को यह बात को समझना है। और आगे उदाहरण, अंत्य का अंतिम, आगम का प्राप्ति, अश्म का पत्थर, अमित का बहुत, आसन का बैठक, उपकार का भलाई, अमित का शत्रु, आसन्न का निकट आया हुआ, अपकार का बुराई, कंगाल का गरीब, कुल का वंश, ग्रह से सूर्य चंद्र, कंकाल से हड्डियों का ढांचा, कुल का किनारा, ग्रह का घर, किला से गढ़ या दुर्ग, कली से एक युग, तरी का नौका, किला का खूंटा या किल, कली का फूल की कलिका, तरी का गीलापन, तरंग का लहर, देव का देवता, प्रसाद का भोम, तुरंग का घोड़ा, दैव का भाग्य, प्रसाद का महल, प्रणाम का नमस्कार, बलि का बलिदान, पुर का नगर या शहर, प्रमाण का सबूत, बलि का बलवान, पूर का बाढ़ या पूर्णत्व, बास का गंध, बहु का बहुत या अधिक, बांस का एक प्रकार की वनस्पति, बहु का पुत्रवधू या विवाहित श्री, भवन का महल, राज का राज्य शासन, साथ ही साथ सर्ग का अध्याय, भुवन का संसार, राज का रहस्य, स्वर्ग का देवताओं का निवास। तो इस प्रकार से शब्द युग्म या युग्म शब्द अथवा समानार्थी किंतु भिन्नार्थी शब्द के उदाहरण यहाँ पर समझने का प्रयास किया। अब हम अगले टॉपिक में पूर्ण वाक्य के लिए एक शब्द अथवा उसे वाक्य संकोचन भी कहते हैं, अथवा उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी समझ सकते हैं। तो इस प्रकार बोर्ड की परीक्षा के हिसाब से या फिर 5वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक के प्रश्न पत्र में भी सवाल आता है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करें या फिर वाक्य संकोचन करें या पूर्ण वाक्य के लिए एक शब्द। तो यहाँ पर हम पहले इसकी परिभाषा समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य संकोचन या पूर्ण वाक्य के लिए एक शब्द की परिभाषा इस प्रकार। भाषा में लाघव या गांभीर्य लाने के लिए कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव की अभिव्यक्ति करने के लिए पूरे वाक्य या वाक्यांश के स्थान पर एक उपयुक्त शब्द रखने की प्रक्रिया को वाक्य संकोचन कहते हैं, अथवा पूर्ण वाक्य के लिए एक शब्द ऐसा कहते हैं, अथवा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार। बोलने या लिखने में संक्षिप्तता तथा अभिव्यक्ति में कसावट लाने के लिए पूरे वाक्य या वाक्यांश या अनेक शब्दों के स्थान पर एक ही सार्थक उपयुक्त शब्द रखने की प्रक्रिया को वाक्य संकोचन अथवा पूर्ण वाक्य के लिए एक शब्द अथवा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की विधि कहा जाता है।
तो चलिए अब हम उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो उदाहरणों में सबसे पहला उदाहरण इस प्रकार, सबके मन की बातों को जानने वाला। यह पूरा वाक्य है, इसमें बहुत शब्द, अनेक शब्द आए हैं। उसका जवाब एक ही शब्द में यदि देना है तो इसका जवाब आएगा अंतर्यामी। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से अनेक शब्द से बना यह वाक्य को एक ही शब्द में जवाब मिला अंतर्यामी, जिससे पूरे वाक्य का संकोचन भी हो गया, या फिर पूर्ण वाक्य के लिए एक ही शब्द अंतर्यामी यह जवाब मिल गया, या अनेक शब्दों से बना इस वाक्य के लिए एक शब्द अंतर्यामी यह जवाब में हम लोगों को समझने का यह हमने प्रयास किया। तो ऐसे असंख्य उदाहरण जो है आप लोग तैयार कर सकते हैं और हम भी यहाँ पर आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब सिर्फ वाक्य बताएंगे और जवाब में उसका जो एक शब्द है या वाक्य संकोचन जो है वह बताएंगे। बार बार ऐसे नहीं बताएंगे कि वाक्य संकोचन या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ऐसे नहीं समझाएंगे। अब सीधा वाक्य संकोचन समझने का प्रयास करेंगे। तो अगले उदाहरण में, बिना सोचे समझे किया जाने वाला विश्वास। तो इसका जवाब मिला अंध विश्वास। तीसरा वाक्य, उपकारों को जानने वाला। तो जवाब मिला कृतज्ञ। चौथा वाक्य, जिसके समान दूसरा नहीं। तो जवाब मिला अद्वितीय। पांचवा वाक्य, जिसके आने की तिथि न मालूम हो। तो जवाब मिलता है अतिथि। 6 नंबर का वाक्य, ईश्वर की सत्ता में विश्वास न रखने वाला। तो जवाब मिला नास्तिक। 7 नंबर का वाक्य, जिसमें किसी प्रकार का विकार आदि न हो। तो उत्तर मिलता है निर्विकार। 8वें नंबर पर वाक्य, ईश्वर धर्म में विश्वास रखने वाला। जवाब मिला आस्तिक। आगे का उदाहरण, आकाश में रहने वाला। जवाब मिला आकाशवाणी। आगे, जिसका विभाजन न हो। जवाब मिला अविभाज्य। आगे, जैसा पहले कभी न हुआ हो। जवाब मिलता है अभूतपूर्व। आगे, किसी के पास सुरक्षा के लिए रखी हुई वस्तु। जवाब मिलता है अमानत। आगे का वाक्य, जहां विद्यार्थी निवास करते हैं। तो जवाब मिलता है छात्रावास। ये जो जवाब मिल रहा है ना दोस्तों, जैसे कि अमानत, छात्रावास, यह वाक्य संकोचन है, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो उसका जवाब जो है ना, यही अनेक शब्दों का एक शब्द है। तो आगे के उदाहरण में, बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना। जवाब मिलता है अतिशयोक्ति। आगे, इतिहास से संबंध रखने वाली बात या घटना। जवाब मिलता है ऐतिहासिक। आगे, भू को धारण करने वाला। जवाब मिलता है भूधर। आगे, अध्यात्म से संबंधित। जवाब मिलता है आध्यात्मिक। आगे, दीपों का उत्सव। जवाब मिलता है दीपावली या दीपोत्सव। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमने पूर्ण वाक्य के लिए एक शब्द अथवा वाक्य संकोचन या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसकी परिभाषा और उसके उदाहरणों को यहाँ पर समझने का प्रयास किया। आप लोगों में बहुत क्षमता है, आप लोग बहुत ऊर्जावान हैं। आप तो सैकड़ों उदाहरण तैयार कर सकते हैं और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पर्यायवाची शब्द, जिसे समानार्थी शब्द भी कहते हैं, साथ ही साथ विपरीतार्थक शब्द, विरुद्धार्थी शब्द अथवा विलोम शब्द और शब्द युग्म, युग्म शब्द या समानाकार किंतु भिन्नार्थी शब्द, और साथ ही साथ पूर्ण वाक्य के लिए एक शब्द या वाक्य संकोचन अथवा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द,
आदि जो मद्दे थे इनके परिभाषा और उनके उदाहरणों को समझने का प्रयास किया। अब यहाँ पर स्लाइड तो दी गई नहीं है अपने इस YouTube चैनल में, लेकिन मौखिक रूप से मैं आप लोगों को अगला जो टॉपिक है समूहवाचक शब्द, उसके बारे में जानकारी बताने का प्रयास करता हूं। तो यह आप सिर्फ सुनने का प्रयास करेंगे, ओके ठीक है, ताकि वहां पर स्लाइड नहीं है इसलिए। तो चलिए, समूहवाचक शब्द किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। जब दो या दो से अधिक वस्तु के लिए समूह के लिए प्रयोग होने वाले शब्द को समूहवाचक शब्द कहते हैं। तो इसके उदाहरण इस प्रकार, कलाकारों की मंडली के लिए प्रयोग में लाया गया शब्द है मंडली। वैसे ही आगे के उदाहरण, अंगूरों का गुच्छ, सेना की टुकड़ी, पुलिस का दस्ता। बात समझ में आ रही ना, किस प्रकार से हम समूहवाचक शब्द बता रहे हैं। पर्वतों की श्रृंखला, मतलब यहां पर पर्वतों की, फिर उसके बाद में श्रृंखला जो कहा, यह उसका जवाब रहा। तो वैसे ही उदाहरण आगे, गेहूं का ढेर, लकड़ियों का गट्ठर, खिलाड़ियों की टीम, तारों का पुंज, डाकुओं का गिरोह, भेड़ों का झुंड या रेवड़, यात्रियों का दल, राज्य का संघ, राष्ट्रों का मंडल, ऊंटों का काफिला। इस प्रकार दोस्तों यहां पर हमने समूहवाचक शब्द किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरणों को हमने समझने का प्रयास किया। तो दोस्तों, बहुत बार प्रश्न पत्र में सवाल जो पूछे जाते हैं, समानार्थी, विरुद्धार्थी या फिर युग्म शब्द, इसकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। आगे के सत्र में हम व्याकरण की ऐसी ढेर सारी क्रमबद्ध जानकारी है आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहूंगा, इसलिए अगले वीडियो का, अगले सत्र का भी आप लोग जरूर इंतजार करते रहेंगे। तो चलिए, समापन में जाते जाते फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि इस YouTube चैनल को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर से सभी छात्रों को और अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।